इंस्टीट्यूट वगैरह नंबर निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। नंबर मेरा कहीं पे था ही नहीं, तो आपको ही मुश्किल से मिला था मेरा नंबर, तो कहाँ से मिला? हाँ। आपको मैंने बताया तब आपको हाँ, मतलब खुल गया, तो फाइल खुल गई 21 वाली। मैं रोल नंबर ढूंढ रहा हूँ, रोल नंबर ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल? स्कूल से कोई हो डिस्ट्रैक्शन या नहीं, कहीं से कोई डिस्ट्रक्शन है ही आने नहीं दी? आने ही नहीं दी, अच्छा आई ही नहीं। अच्छा। हाँ, और फिर तभी 2020 की आंसर की आई थी, और यूट्यूब पे एक ही नाम से आया हुआ था तब तो, आभास सैनी। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ एक और सुपर 100 की शान और सबसे तगड़ी शान, क्योंकि रैंक 4 है, ललित कुमार। और ये अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ से हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताएंगे कोर्स से, तो ये आप पूरा एंड तक देखना। आपकी बहुत ज्यादा, जैसे विकास का इंटरव्यू आप सबको बहुत पसंद आया है, आई एम श्योर ये वाला इंटरव्यू भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सरखी यादव? चरखी दादरी। सरखी यादव, हाँ, ठीक है। और मैं अपनी बेसिक स्कूलिंग जो की थी वो 6th और 12th नवोदय विद्यालय से की थी, वहीं पे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। हाँ, वो रंजित आया था, वो सेम स्कूल से था हमारे, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से था। ठीक है। और उसके बाद एक साल मैं कोटा गया था जेई की प्रिपरेशन के लिए, अच्छा। वहाँ पे हुआ नहीं सिलेक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से। तो और बीएससी करी आपने? हाँ, बीएससी। चलो, कोई तो बीटेक वाला नहीं है। हाँ, वो भी आप बीटेक की हो जाती है बीएससी में। हाँ। और कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी कंप्लीट 2020 में, तो कोविड था तो लेट हुई, मान लो मई जून में हो जाती है, हाँ। तो वो हुई मेरी नवंबर में जाके हुई कंप्लीट। ठीक है। तो वैसे सीजीएल 2020 के लिए एलिजिबल था वैसे मैं, तो मैं उसके ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो प्रिपरेशन सिर्फ एसएससी के लिए नहीं की, प्रिपरेशन यूपीएससी एसएससी बैंकिंग सबकी साथ में की थी। अच्छा, मतलब हाँ आपने सोचा कि मेरे को सरकारी नौकरी की तैयारी हाँ, करनी सरकारी स्टार्ट। नौकरी की वो ग्रेजुएशन के टाइम से ही सोच लिया था। ग्रेजुएशन में कुछ फ्रेंड भी थे, वो भी कर रहे थे साथ में, अच्छा। तो फिर मैं सोचा यहीं पे इसकी गवर्नमेंट जॉब की करनी। ठीक है। तो मेनली टारगेट तो यूपीएससी था स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर वो उसके साथ साथ फिर एसएससी और बैंकिंग की भी करता है। ओके। हाँ, तो फिर अब जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका एसएससी का कौन सा था? पहला 2011? अटेम्प्ट था मेरा सीजीएल 2020। तो उसमें क्या रहा आप? सीजीएल 2020 में मेरे, हाँ, प्री अच्छा हुआ था, प्री में मेरे 170 आ गए थे। हाँ, तब तक मैंने कोई कोचिंग वगैरह और कहीं से नहीं पढ़ा था, सारा मतलब सेल्फ स्टडी से किया था, तो किया था। दोस्तों के साथ? हाँ, वो दोस्त वगैरह किसी ने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी, हाँ। किसी ने मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही कर रहे थे। अच्छा। सोर्सेज तो सबको पता थे कि कहाँ कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है मैंने, ठीक है। तो मतलब बेसिक्स मेरे अच्छे थे स्कूलिंग के टाइम से ही। हाँ, स्कूल तो आपका हाँ अच्छा रहा है। हाँ, तो बैकग्राउंड अच्छा था पहले से, तो इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जीएस में यूपीएससी के लिए कर रहा था प्रिपरेशन, तो साथ साथ में हो गई, जीएस की भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है। मैथ्स में ये था कि मैं बेसिक अप्रोच से कोई भी क्वेश्चन कर लेता था। ट्रेडिशनल। हाँ, ट्रेडिशनल अपने वैसे कोई भी हाँ। क्वेश्चन आ जाए वो कर लूँगा, पर वही है फिर उसमें टाइम की दिक्कत आएगी, स्पीड नहीं होगी। हाँ। अच्छा। हाँ, तो मैथ में वही दिक्कत आ रही थी मेरे को मेनली। अच्छा। तो जो 2020 वाला मेंस था, हाँ। उसमें मैथ मेरे 125 के राउंड मार्क्स थे। अच्छा, सिर्फ 125 हाँ, मार्क्स आया? सिर्फ बाकी मेरे 510 512 इसके अराउंड मार्क्स थे टोटल 700 में से, पर मैथ में 125 रह गए। तो अगर मैथ्स में दिक्कत आ गई। इसमें 50 प्लस मतलब 50 और ऐड हो जाते, हाँ। अगर अच्छे से मान लो प्रिपरेशन करता, हाँ। तो 2020 वाले में ही अच्छी जॉब मिल जाती। तो उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ गया कि भाई हाँ ये जो मेरे को आता है ये इनफ नहीं है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि आप हाँ, थोड़ा वो लेंथी करते वो हो रहा हो। था, मैं 70 के अराउंड अटेम्प्ट हो रहा था मेरे, 70 टू 75 इतने 100 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे अच्छा। मेरे। मॉक टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दिए थे, प्रैक्टिस भी नहीं की थी इतनी। ठीक है। वैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की थी मैथ के लिए, तो पहले अच्छा। उसके चैप्टर वाइज सोल्व करते टाइम अगर टाइमर नहीं लगाते हैं तो सोल्व तो पूरा चैप्टर हो जाता है साथ साथ, पर वो फिर ट्रैक नहीं रह पाता कि प्रिपरेशन लेवल कैसा है फिर। हाँ, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि पूरी बुक बोलते हैं हमने 3 बार कर ली, 2 बार कर ली। हाँ कितनी देर में करी वो हाँ नोट करना है, हाँ कि टाइम कितना दे रहे हो आप पर क्वेश्चन।
और सबसे बढ़िया तरीका है आजकल तो मॉक्स जो आते हैं क्विजेस वाले, हाँ। वो क्वेश्चंस कर लो प्रीवियस ईयर के, बढ़िया रहेगा। वो फिर 2020, हाँ फिर मैं सोचा कि अभी तो कहीं से गाइडेंस तो ज़रूरी है मैथ की, तो और अंकल हैं मेरे, वो टीचर ही हैं वो भी। अच्छा, तो वो उन्होंने तो मतलब स्टार्टिंग से ही हेल्प की है हमेशा से ही। गाइड वो करा। मतलब गाइड करते रहते हैं, वो मतलब कि इतना ज़्यादा उनको फील्ड की नॉलेज नहीं है, और वो बोलते रहते हैं कि अगर गाइडेंस की जरूरत है वहाँ से गाइडेंस लो। तो उन्होंने तो ज़्यादा प्रेशर ही किया था कि अभी तो किसी ना किसी का तो बैच जरूर लेना है। अच्छा, फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, अब तो ज़रूरत तो है, क्योंकि मैथ सिर्फ मैथ के कारण ही लैग हो रहा था, और तो सब ठीक था उस टाइम। और फिर तभी 2020 की आंसर की आई थी, और यूट्यूब पे एक ही नाम छाया हुआ था तब तो, आवाज से नहीं। और हाँ, तभी उसमें आपने बैच के लेने से पहले बोला भी था कि अगर बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो तो ही सुपर 100 बैच लेना है। तो वो मैं वो आपने हमेशा क्लियर। बोल देता हूँ हाँ। कि जिनका बेसिक वीक है वो स्पार्टन्स की तरफ जाए, हम्म, और जिनका बेसिक है मतलब उनको, जैसे आप बता रहे हो कि मैं क्वेश्चंस कर लेता था हाँ कर तो लेकिन लेते। टाइम नहीं है। अब जैसे 125 पे हो आप, हाँ। तो हमारे को ये इस टाइप के ही बच्चे चाहिए होते हैं हाँ। कि जो थोड़े और उनको पता भी है, सेल्फ नॉलेज है कि भाई मेरे को ये कमी है और मुझे दूर हाँ। करनी है, हाँ। तो वो कर लेते हैं। तो तो फिर ये फेब में ज्वाइन कर लिया था मैंने, फेब 22 में आया था आपका बैच, 2021 वाले के लिए। हाँ, तो 2021 के लिए मैंने ये किया था, सुपर 100 ज्वाइन किया था। हाँ, उसके बाद प्री में ठीक ठाक मार्क्स 162 ही थे। प्री में फिर जीएस थोड़ी ही वो आ गई, अच्छी नहीं हुई उस टाइम। फिर उसमें हाँ, वो बैच तो साथ साथ चलता रहा। हम्म, फिर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, वो बैच आपने बैच स्टार्ट होते ही बता दिया था कि ये तो करना ही है आपको, ये मान लो 7 पेपर बताए थे, 18 19 वाले, हाँ, 20 वाले, कम से 7 कम या 8 वो पेपर, ये 800 क्वेश्चन तो बिल्कुल होने ही चाहिए आप। टिप्स पे, हाँ। हाँ, वो सारे कर लिए। उसके अलावा मॉक टेस्ट अच्छे किए थे अगली बार हम्म, उसमें। हाँ, प्री के बाद तो ऑलमोस्ट मैं डेली देता, शायद कभी मिस होता ओके, मेंस के लिए, तो मेंस वाला ठीक है, तो 2021, हाँ मेंस में आए मेरे 195 मार्क्स मैथ्स में। ओके, टोटल स्कोर था मेरा 571। उसमें टीयर 1 में कम रह गया, फिर टीयर 3 में भी फिर कम ही रह गया स्कोर। कितना है टीयर टीयर पे? 3 में 46 था मेरा। ओ, तो उसमें मेरे को सीजल 2021 में मिल गया ऑडिटर। ओके, हाँ, उतने मार्क्स में। और उसके बाद हाँ, टीयर 2 के बाद से फिर वो पता चल गया था कि इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, हाँ, ये 185, मतलब ओवरऑल स्कोर कम ही रहेगा टीयर 3 का सही बात। स्कोर आने के बाद। तो तो अभी ऑडिटर की पोस्ट थी आपके हाथ में? वो अभी हाँ मार्च में रिजल्ट आया, मान लो ये तो 2022 होने के बाद ही आया रिजल्ट हाँ, उसका भी। बताइए, हाँ, हाँ। वो तो तब तक पता नहीं था कौन सी पोस्ट हाथ में कौन सी नहीं है। लेकिन आइडिया लग जाता हाँ, है आइडिया कि लग गया था हाँ, कि हाँ, ऑडिटर तो कंफर्म है, हाँ, और 40 तो शायद कोई मिल जाए ना भी मिले, सही बात है। बाउंड्री पे था वो। और उसके बाद अभी 2020 के 22 के लिए जो प्रिपरेशन करनी थी हाँ, मेन फिर उसमें, वहां से आपको समझ में आ गया कि भाई अभी भी वो बात नहीं बन पा रही हाँ अभी जो चीज आप चाहते हो। तो उसके लिए मैंने वो किया, मैथ तो मेरा अच्छा हो गया था, मतलब 195 उसमें आ गए थे मेरे, वो पेपर इजी था। हाँ, पर मॉक्स में भी 190 तक अराउंड आ आ रहा रहे था थे। मेरा उस टाइम, हाँ, अच्छे अच्छे मॉक्स में भी आ रहा था। हाँ, तो मैथ पे तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि मैथ के लिए अभी ज़्यादा नहीं करना है मेरे को। हाँ, मैथ और रीजनिंग जो है वो भी मेरी स्टार्टिंग से अच्छी ही रही है। हाँ, रीजनिंग के लिए भी मान लो कहीं से उन्हें कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट कोई भी एग्जाम देता हूँ उसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेता हूँ। हाँ, और इसके अलावा अभी जीएस पे ही फोकस करना था। तो इंग्लिश भी स्टार्टिंग से ही अच्छी रही है, और कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन की तब न्यूज़पेपर रीडिंग करता था मान लो रेगुलर में। अच्छा, हाँ, तो रीडिंग से बहुत हेल्प हुई है इंग्लिश में तो। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या, हाँ जीएस के लिए मेन फोकस मेरा जीएस पे ही था 22 के लिए। ठीक, हाँ, तो मेन जीएस का मैं पहले पढ़ तो रखा था, पर अभी एसएससी कैसे ही पूछ सकता है, वो कोई वो नहीं है। फैक्ट्स पे, हाँ, तो फिर उसके लिए ये लूसेंट और जो अरियंत है, ठीक ये है, दोनों ही बुक की थी मैंने मेनली। रिवीजन ही हो रहा था इनमें, मतलब वैसे तो पता था कि हाँ पढ़ रखा है कि क्या कुछ है जीएस में, लेकिन ये रिवीजन के लिए थी। और उसके बाद हाँ, यही था। इतनी मॉक्स वगैरह पहले 21 के लिए ज़्यादा दिए थे मैंने, 22 में इतने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे। तो तब 22 के लिए टाइम का वो बताओ थोड़ा, आपने कितना कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को दिया, क्योंकि आपके हिसाब से आपका ये कहना है कि मैथ्स मेरी फुल रेडी थी, हाँ, मैथ्स फुल रेडी हो गई थी, 21 में ही हो गई थी। 21 में ही हो हाँ, गई थी, उस पर आपने फिर कम टाइम दिया होगा। मैथ्स में मैं ये था कि चैप्टर वाइज कुछ देख लेता था कि अगर कुछ किसी अगर मॉक दिया मान लो, अगर कोई भी टॉपिक में अगर एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, वैसे तो मैथ और रीजनिंग में 180 में से 180 या फिर 170 प्लस रहता ही था स्कोर।
एक दो तो क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन कुछ कभी मॉक में एरर आ गई, या फिर कोई एक क्वेश्चन नहीं बना, सिली मिस्टेक हो गई। अच्छा, मॉक में एरर आ गई तो गलत होता हाँ था। देखो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर गलत होगा तो इसका मतलब मॉक में गलत हाँ, था। मॉक में गलत था, यही अच्छा, होता था। तो तो फिर मैथ रीजनिंग की तो टेंशन थी ही नहीं बिल्कुल सर, हाँ ये तो परफेक्ट है अपना। इंग्लिश में वो कैब का थोड़ा वो था, पर वो कैब ये था कि अभी 45 क्वेश्चन ही आने हैं, तो अच्छे मतलब हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें तो मान लो बहुत ज़्यादा वो होता है, वेटेज होता है वो कैब का, इसमें इतना होगा भी नहीं। तो वो और कैब वो के कैब लिए कुछ वैसे ऐसा सोर्स पढ़ते थे क्या? कहाँ से पढ़ते थे? एक नहीं, पर्टिकुलर सोर्स था या नहीं वैसे मल्टी? वो कैब के लिए अलग से नहीं पढ़ा मैंने, वो मतलब वो को वैसे अच्छी थी, हाँ मतलब जो पर एसएससी कभी कभी अगर मान लो 20 क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, जो नहीं आएंगे आपको, हाँ। इतना ही पढ़ लो फिर आपने? वो कैब में। पर अब इसमें तो 20 क्वेश्चन तो आने नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, वो हो जाएंगे। तो हाँ वो कैब के लिए ऐसे कुछ पढ़ा नहीं मैंने अलग से, हाँ। और जो रेगुलर मॉक वगैरह में प्रैक्टिस करता था उसी में मान लो जो हो रहा था वही था इंग्लिश के लिए। मैं रीडिंग तो अलग से जो की है, मैंने जीएस के लिए पढ़ाई की है बस, इसमें 22 में अच्छा, सिर्फ जीएस के लिए पढ़ा। जीएस। अब सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताना एक बार, क्या क्या था? सब्जेक्ट वाइज स्कोर मैथ में तो 90/90, ठीक है। रीजनिंग में एक सिली मिस्टेक हो गई, उसमें 86 है, ठीक है। इंग्लिश में है 119। 119। हाँ, उसमें भी शायद ऑब्जेक्शन था ही क्वेश्चन में, मैं तो प्लस लास्ट 4 पे जाएंगे। जैसे अपने बैच का 38 रैंक वाला, उसके भी 119। हाँ 47 रैंक वाला, उसके भी इंग्लिश में 119। और आप 4 रैंक वाले, आपके भी 119। हाँ, वो ये 45 में से अटेम्प्ट तो पूरा करना ही होता है, तो मैं 40 प्लस तो ठीक हो ही जाएंगे, तो ये सबसे तो 115 प्लस तो आना ही है स्कोर, ये मतलब पहले से मॉक वगैरह में ठीक डिसाइडेड था मेरा कि हाँ इतना तो कर लो। और जीएस में कितने हैं? जीएस में 55 आए हैं। जीएस हाँ आपने, क्योंकि जीएस पे टाइम भी आपने बहुत दिया, 55 स्कोर। हाँ, गजब। 22 में मैंने मेनली जीएस पे ही ध्यान दिया, और बाकी तो मेनली तो मॉक से ही प्रैक्टिस हो रही थी। मॉक भी हाँ वीकली मान लो लाइव तो देता ही था वॉली बोर्ड का, हाँ। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप है आपको बताया था मैंने, तो वो दोस्तों का सुपर 100 वाला, सुपर एक्स सुपर 100। नहीं, 100 का। उसके बारे में बताओ, वो बहुत बढ़िया चीज बताई थी हाँ, इन्होंने। वो ग्रुप होता है, उसमें उस ग्रुप का ही काफी हो रही है, इंपॉर्टेंस रही है प्रिपरेशन में। इन लोगों ने क्या किया था, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ फिर आप हाँ बताना। इन लोगों ने क्या किया था, 21 में जब मेरा बैच था, तो कुछ बच्चों ने, क्योंकि मैं मना करता था कि ग्रुप वगैरह मत बनाओ, टाइम वेस्ट करोगे, हाँ, तो इन्होंने चुपचाप, कुछ बच्चों ने जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, उन्होंने मिलके, कितने लोग थे लगभग? स्टार्टिंग में तो 90-100 के राउंड हो गए, लास्ट में फिर 50 प्लस 55 के राउंड है, हाँ, अभी इस टाइम भी इन्होंने 55 मिलके एक अपना ग्रुप बना लिया था कि नहीं हम बनाएंगे, लेकिन हाँ, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो मना किया हुआ है सर ने, हाँ कि भाई पीडीएफ नहीं कोई मांगता था तो नहीं हाँ, करते पीडीएफ, थे। क्योंकि उसमें हमने पहले वेरीफाइड एंट्री ली थी, सबकी फीस स्लिप देखी थी कि हाँ भाई सुपर 100 बैच ले रखा है, हाँ, और अगर फिर गलत, ले रखा है तो पीडीएफ मांगेगा क्यों फिर। फिर वो मांगेगा हाँ, क्यों? हाँ तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देते थे अगर कुछ समझ में नहीं आता किसी को, तो हाँ, तो वो हाँ स्क्रीनशॉट में वहाँ पे बता देते थे। हाँ। तो इन्होंने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप से भी आपको वो सबसे ज्यादा फायदेमंद वो रहा ना? हाँ, वो बहुत फायदेमंद उसमें, ये कि साथ वाले बच्चे अगर क्योंकि मॉक दे रहे थे तो सब एक साथ मॉक देते थे, मान लो लाइव मॉक दिया ठीक तो है। सब अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं, किसी का इंग्लिश बेटर है, किसी की मैथ रीजनिंग में अच्छा है, किसी को हाँ जीके में अच्छा है, तो वो थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह, और जो वो कर रहे हैं अप्रोच कैसी है मान लो उसको हाँ करने में, हाँ क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, पहले मान लो मैथ रीजनिंग में किसको कितना टाइम दे रहे हैं, मतलब ये सारा डिस्कस होता था पूरा वहाँ पे, मतलब अच्छे से डिस्कस होता था, और सारे अच्छे बच्चे थे वहाँ पे, मतलब ऐसा लगभग मतलब सबकी लग हाँ। गई ना? हाँ, मोस्टली लगभग सबकी लग गई होगी, शायद ही कोई बचा होगा, नहीं सबकी अभी हाँ 2020 में, 21 में, 22 में, तीनों में मिला के लग ही गई लगभग। लगेगी लगभग तो। हाँ अच्छा, वो काफी मतलब वो फिर 21 में बनाया था, हाँ, 21? 21 में ही बनाया था, पर 21 में 2020 का रिजल्ट आया था, उसमें उसमें भी ऑलरेडी लग गए होंगे कुछ ऑलरेडी लोग। लग ही गए थे। हाँ हाँ, तो कहो। हम्म। तो हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर छोटा मोटा ग्रुप बनाना है तो बना सकते हो। हाँ, ग्रुप का ये है कि ज्यादा बड़ा मत रखो ग्रुप को, हाँ, मतलब और सीरियस जो बच्चे हैं वही रखो ग्रुप वही में फिर। रखो, निकालते रहो, हाँ वरना जो लगे कि ये फालतू की बातें कर रहा हाँ है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हाँ कुछ ऐसा कर रहा है जिससे किसी और के अगेंस्ट हेट हो रही है, हाँ हाँ, तो जिससे इतना टाइम वेस्ट हाँ लिमिटेड अपने हाँ अगर स्टूडेंट्स का बना रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं। होगी नहीं वैसे, हाँ क्योंकि उसमें ये रहता है कि मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं जो सीरियस होते हैं। हाँ, सीरियस। नहीं, हाँ। पहले मैंने स्टार्ट में ज्वाइन करके छोड़ दिया था वो, तभी मतलब इतना एक्टिव अच्छा, नहीं था आपने ग्रुप में। ग्रुप छोड़ दिया था? नहीं, मतलब वैसे हाँ ज्वाइन कर रखा था, म्यूट कर रखा था सब कुछ, मतलब मैसेज वगैरह मैंने देख नहीं रहा था। ठीक है। वो स्टार्टिंग में फिर चेंज भी हुआ था एक बार ग्रुप, हाँ वो एक बना के फिर दूसरा बना लिया था, वो किसी ने डिलीट कर दिया। वो आपने बोला था ना कि शेयर वगैरह नहीं करना है, उस चक्कर में एक ने डिलीट कर दिया, फिर से दोबारा बनाया फिर वो हाँ, सेम वो लोग। मैं डांट के इसलिए भी रखता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो हेट ज्यादा फैलाते हैं। हाँ
तो इसलिए हम अवॉइड करवाते हैं कि मत करो, कुछ फायदा नहीं होता। छोटे छोटे बनते हैं तो वो बनते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजे की बात ये है कि इन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया, और मुझे पता लगा है जब रंजीत आया है। रंजीत आया। मतलब इनके ग्रुप में ही जितने मतलब सेलेक्टेड बच्चे 21 में अच्छी रैंक थी उसकी। अच्छी रैंक थी हाँ तो वो, 21 डिविजनल अकाउंटेंट। तब मुझे पता चला, हाँ डीए, कि भाई ऐसे है। और अभिषेक आपका फ्रेंड जैसे अभिषेक है। अभी रंजीत है, अभिषेक और अर्पित है। हाँ अर्पित के अलावा और एक शुभम वगैरह, बहुत ने नाम भी चेंज कर रखे हैं, तो कुछ कुछ नाम रखे हैं, अभी सबका नाम भी याद। अच्छा। हमले काफी अच्छे बच्चे थे, तो एक तरह से मतलब वो था कि कॉम्पिटिटिव वहीं पे ग्रुप में भी अच्छा था। मान लो कैसे बताऊं आपको, मतलब जो भी था अच्छा स्पोर्टिव वो था, आपस में सब सपोर्टिव था। वो कर रहे और थे। जैसे मान लो किसी की अगर किसी टॉपिक में कम आ रहे हैं तो हाँ उसमें गाइडेंस वगैरह खुल के देते थे हाँ, सब कुछ वो कि अच्छा। भाई ऐसे है। अगर मान लो कोई इंग्लिश में वीक है और कोई बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो अच्छी गाइडेंस देते हैं। हाँ हाँ तो इस टाइप से बना सकते हो आप, बढ़िया रहेगा। तो अच्छा ठीक है, तो फिर आपने बताया कि आपका टॉपिक वाइज स्कोर था। कंप्यूटर में कितने थे? कंप्यूटर में मेरे 44 थे। 44। हाँ, तो अब हम 1 by 1 फोर्सेस की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी। जो मैंने पढ़ा वो या फिर जो पढ़ना चाहिए। आप अपने हिसाब से हाँ बताइए बच्चों को, आप क्योंकि हाँ जैसे अब आपको ऐसा लगता है कि जो आपने पढ़ा वो सबके काम नहीं आएगा, हाँ वो आपको जैसा ठीक हाँ लगे इन जनरल अच्छी तो गाइडेंस। हाँ, अच्छी टाइम गाइडेंस। जो देख रहा है एटलीस्ट उसका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। तो वैसे जो पढ़ना चाहिए सबका, जो मेरे को अभी तक मतलब मैंने बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा इसके लिए, हाँ सीजीएल के लिए। जैसे अब जीएस है तो पहले स्ट्रॉन्ग था मेरा थोड़ा, और उसके बाद जीएस का किया मैंने अरिहंत और लूसेंट दोनों से। ठीक है। लूसेंट से तो मेनली जो कंप्लीट रिवीजन जो एग्जाम से कुछ दिन पहले किया था, ठीक है। और जस्ट एग्जाम से एक दो दिन पहले ही मैं ये था अरिहंत की जो एक छोटी बुक आती है, मान लो कंसाइज आती है बिल्कुल। ठीक है। हाँ वो शायद 120-130 पेजेस की इतने की आती है, इतने ठीक है। पेजेस की आते हैं। तो उससे ये लास्ट टाइम मेरे को जैसे टाइमलाइन वगैरह हो गई हिस्ट्री की, या फिर कुछ एक्ट वगैरह हो गए, और मेनली पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह, ये सब ये कि एक कंसाइज उसमें मिल जाता है, तो वही करना होता है लास्ट में। ठीक है। और मैथ के लिए तो ये है कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो कहीं से भी बेसिक मैथ कहीं से भी कर लो। सही बात है। जो अपना बेसिक कंसेप्ट वगैरह, अगर आप स्कूलिंग अच्छी हुई है मान लो पहले से, अगर एक बार आप मॉक करके खुद देख लो 2-3, या सही प्रीवियस ईयर लगा के देख लो, अगर उसमें आपका मैथ का अच्छा हो रहा है स्कोर की बेसिक में क्वेश्चन कर लेता हूँ, मतलब स्पीड वगैरह का अच्छे का मतलब स्टार्टिंग ये है में। कि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन देख के कि भाई ट्रेडिशनली सही लेकिन मैं हाँ कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। हाँ और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी बेसिक कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी, अगर यूट्यूब से अवेलेबल है यूट्यूब पे पढ़ लो, हाँ। अगर कोई पेड बैच है पेड पढ़ लो, स्पार्टन स्पार्टन हाँ स्पार्टन्स। स्पार्टन है सर का, हाँ उससे पढ़ लो। और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर है वहाँ बतेरे पे, हैं। बेसिक कहीं से भी पढ़ लो। बेसिक आप कहीं से पढ़ सकते। हाँ, और उसके अलावा बेसिक हो गया, उसके बाद बेसिक लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स लगा के देख लो फिर। सही अगर बात है। बेसिक पढ़ गई आपका, अगर अच्छा होगा स्कोर तो ठीक है, हाँ। अगर फिर भी अच्छा नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन एक ही है यहाँ पे, सुपर 100। नहीं वैसे हाँ बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार बेसिक अच्छे से कर लेते हैं हाँ और उतने में भी अच्छा स्कोर करते हैं, तो हाँ जिनका ऑलरेडी अच्छा आ रहा है उन्हें सिर्फ मॉक्स देने चाहिए। हाँ प्रीवियस ईयर के मॉक्स दो, ये दो। अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे 22 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे मैथ्स इकलौता थोड़ी ना है जिसकी हाँ। वजह से सिलेक्शन हो रहा है ये वो। और मैथ्स का भी थोड़ा लेवल भी इजी आ रहा हाँ है, इजी आ रहा है, तो 21 और बच्चे के 22 माइंड में ये सब रहता है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट आप लोग कर लेते हो खुद से, हाँ क्योंकि जीएस आपको खुद याद करनी है। हाँ, वो तो पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना ही वो होगा उसमें। हाँ रीजनिंग भी आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई टीचर रिक्वायरमेंट है रीजनिंग में तो ज्यादा से ज्यादा एक दो टॉपिक होते हैं, कैलेंडर हो गया, हाँ, ये क्लॉक हो गई, ये सब चीजें हो गई। मैंने वरना कैलेंडर भी पढ़ा था। कैलेंडर मैंने डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया। गूगल, हाँ, गूगल पे कैलेंडर रीजनिंग के क्वेश्चन, उसमें सिर्फ एक अप्रोच बता रखी थी, उसी से उसी से वो ओड डे का कंसेप्ट है कोई। ऑड डे। हाँ, कंसेप्ट ऑफ ओड डे है वो, सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। वो मान लो एक आर्टिकल था वो पढ़ लिया मैंने, वही की उसी के स्क्रीनशॉट रख लिया। हाँ मेनली मैं नोट्स कम बनाता था। हाँ अच्छा। मैं आपकी पीडीएफ, हाँ, जो आपकी क्लासेस करता था सुपर 100 की हाँ अटेंड, उसमें स्टार्टिंग में तो मैंने लाइव स्टार्ट की, साथ में थोड़ा मतलब क्वेश्चन भी सोल्व किए हो किए, फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में करके देख सकता हूँ मेरे को लग रहा था, सही बात क्योंकि बेसिक वगैरह क्लियर था। जो मान हाँ। लो कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच थी मान लो, वो ज़रूरी थी मेरे लिए। हाँ। तो वो अगर आपकी अप्रोच मान लो देख ली, तो उसके ऊपर बेस्ड अगले क्वेश्चन है तो वो जल्दी जल्दी में सोल्व कर लेता। तो 1.5x या 2x इतने में देखता रिकॉर्डेड क्लास। और पीडीएफ को कैसे यूटिलाइज करते थे, जो मैं देता हूँ क्यूए वाली और क्यू वाली? हाँ, जो क्लास वाली पीडीएफ आती है हम्म। उसको मतलब वो, हाँ, सेव तो मैंने अभी तक कर रखी है सारी, वो तो सेव तो रखनी है। हाँ
तो उसमें ये कि अगर रिवीजन के टाइम अब क्लासिक तो दोबारा देखनी नहीं है। सही बात है। वो तो अब आपने मेंस तक एक्सटेंड कर दिया, उसे करना नहीं चाहिए वैसे तो, हाँ, क्योंकि वो कर देते हैं हम हाँ जान, अब इसलिए भी करना पड़ता है, अब तो करना ही पड़ता है, 21 से ही स्टार्ट हाँ कर दिया था हाँ क्योंकि हर तरीके की भीड़ है। अब हाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं सीरियस हुए पहले, और लेने के बाद भी वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ और भी जगह हाथ पैर मार लेते हैं, तो इस वजह से करना पड़ता है। तो आपने तो फिर वो पीडीएफ से रिवाइज किया? हाँ, रिवीजन तो जो था वो पीडीएफ से कर रहा हूँ। पीडीएफ में भी ये था कि मोस्टली जो था मेरे को अप्रोच मेरी हर टॉपिक के लिए अच्छी हो गई थी। ठीक है। अभी अगर मॉक में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो उसके ठीक लिए है। वो अप्रोच देख ली मैंने, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक करवाया है, हाँ, उसके ऊपर बेस्ड आप मान लो 5-7 क्वेश्चन करा रहे हो, ठीक तो है। मेनली एक में जिसमें एक्सप्लेन हो गया उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लिया मोबाइल में। तो लास्ट में बस तो स्क्रीनशॉट थे उनमें आपने एक एक उसको बताया। और कंसाइज कर दिया हाँ कि शॉर्ट तो पहले से ही सुपर 100 शॉर्ट है, हाँ उसको और शॉर्ट। हाँ, उसमें से जो मेरे को चाहिए था मैंने जो वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो ये बता रहे हैं उस तरीके से आप कर सकते हो, और इस तरीके और से फिर अगर आपकी या मैथ फिर तो वही है प्रिपेयर हो कि जाएगी। उसका अगर नोट बना रहे हो तो उसी का नोट बना के रख लो। हाँ मैं नोट से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। मेनली जब मोबाइल तो कहीं से भी पढ़ लेता हूँ मैं, मान लो हाँ। चलते चलते अगर एग्जाम देने जा रहा है, इधर उधर सेंटर आया है, तो मेट्रो में बैठे बैठे मोबाइल निकाला पढ़ लिया, खड़े हो तो भी पढ़ सबके लिया। अपने बैकग्राउंड होता है, मेरे हाँ को ऐसा लगता है जैसे अब आप नवोदयन हो, हाँ तो उसका एक अलग से कॉन्फिडेंस भी रहता है हाँ, कि भाई नवोदय का। हमने अच्छे जगह से वो कर रखी है, तो हम कर लेंगे। मैंने हाँ देखा है, मैं तो, हमारे तो पास तो हर तरीके के बच्चे आते हैं, आईटीएन बच्चे भी हैं हमारे बैच में, हाँ हर जगह से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो वो अपने, मेरे को दिख जाता है कि वो थोड़ा उस हिसाब से कॉन्फिडेंट है। लेकिन सबको ये नहीं करना होता। अगर किसी को ऑलरेडी मालूम है कि उसकी ना तो स्कूलिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही, हाँ कॉलेज लाइफ भी बहुत ज्यादा मतलब हल्की फुल्की रही है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना कि भाई नहीं मैंने तो, क्योंकि ललित जी ने बोला था कि हमारा ये रैंक है तो हम इस तरीके से, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं ये तो नहीं। हाँ, स्कूलिंग का तो बहुत फर्क पड़ा है मेरे को। मेरी स्कूलिंग नवोदय, जो वहाँ पे टीचर भी अच्छे मिल गए थे, हाँ वो मैं भी पढ़ा तो था ही। हाँ तो हाँ, कुल मिला के वहां से अच्छा बैकग्राउंड मेरा अच्छा तैयार हो गया था इसके लिए, ठीक मतलब है। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा हो गया। तो तो मैथ्स इसी के लिए लिए इस हिसाब से पूरी तैयारी हो जाएगी। हाँ, तो हाँ मैं एक बात जो बोल रहा था बीच में रह गई, कि ये मत सोचा करो कि, अब जैसे काफी बच्चे जैसे पैटर्न चेंज हो गया, तो वो बोल रहे हैं ना कि मैथ्स को इतना हाँ क्रेडिट क्यों देते हैं बच्चे। अब जैसे इनका ही देख लो आप, तो आप खुद देखो मैक्सिमम लोगों की जो जर्नी होगी, मैथ्स में ही फंसता है बच्चा, हाँ इसलिए वो मैथ्स से ज्यादा कनेक्टेड रहता है। इसमें चिढ़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जो बोलते हैं नहीं अच्छा इसने इंग्लिश ही, तो अरे भाई इंग्लिश इंग्लिश सब पहले से ही आती है मैक्सिमम लोगों को, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा लाइफ चेंज नहीं करती, या रीजनिंग आपकी बहुत ज्यादा लाइफ चेंज नहीं करेगी। जीएस जिसने जितनी पढ़ी उतना उसको याद हो जाता है। हाँ जो भी लाइफ चेंज करता है वो मैथ्स ही करता है। ठीक है। अब आप खुद देख लो, अगर कोई ट्रेडिशनल वाला अप्रोच वाला जैसे आप पे ट्रेडिशनल था, हाँ आप उसको अगर 5 साल और भी करते रहते ना, तो इतना कम टाइम नहीं हो पाता हाँ, वो तो जितना है। वो चाहिए होती है थोड़ी बहुत। तो भाई थोड़ा अपने चक्षु खोलो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट बताओ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जीएस का बता दिया, मैथ का भी हो गया। जीएस में आपने, शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं फिर से। जीएस में आपने बताया कि एक तो ल्यूसेंट से आपने पढ़ा था, लुसेंट और अरिहंत, मतलब दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो वैसे बार तो। बार हाँ, उसको। मतलब बार बार सेम चीज ही रिवाइज कर लो, वही अच्छा है। और करंट क्योंकि अफेयर में करंट अफेयर में तो जैसे आप डालते हो थोड़ा, उसमें कंसाइज। भी कंसाइज वे में, अगर क्योंकि जो ज्यादा वेटेज जैसे अपॉइंटमेंट है इसका ज्यादा पूछते हैं, स्पोर्ट्स से हाँ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हाँ, तो जो मेन टॉपिक है उनसे क्या पढ़ लो। मतलब आप वैसे पढ़ने जाओगे तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो ज्यादा है। हाँ, तो जो रैंक है, मतलब कुछ जो मेन मेन टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ वही पढ़ दो बस उसी में से। वो है हाँ, कि लास्ट 5-6 मंथ का अभी हमारे में तो 2021 जनवरी 2021 से क्वेश्चन आया था, अभी पूछ लिया वो 2 साल बाद। आपको आता था वो? वो तुक्का लगा है मेरा। तुक्का। हाँ ठीक है, तुक्के भी उन्हीं के लगते हैं जो थोड़ा मेहनत ज्यादा करते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये आपने जीके तुक्के का बता गलत दिया। भी हुए हैं मेरे। गलत है, हाँ मैथ्स का कर लिया। हाँ, अब इंग्लिश में कुछ बता सकते हो आप, या आप इंग्लिश कुछ? में वैसे तो पता, ग्रामर का जो नीतू सिंह वाली है वो सब वही पढ़ते हैं, तो वही सुना है, वे हाँ अच्छे बताते भी हैं भैया। हाँ तो वही अच्छी, मतलब बेसिक ग्रामर आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हाँ तो वो बुक अगर आपको अगर शूट कर रही है तो वो कर लो, या फिर अगर कोई और टीचर से पढ़ना हो टीचर से पढ़ लो। मतलब बेसिक तो एक बार करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा इंग्लिश के लिए जो मैं तो मानता हूँ कि रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी। हाँ, ये जितनी रीडिंग, ज़्यादा रीडिंग होगी उतनी अच्छी होती जाएगी आपकी इंग्लिश। तो हाँ, स्ट्रक्चर जो है कंफर्टेबल सेंटेंस हो की, जाते हाँ हैं। स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाती है। हाँ, कुछ एरर वगैरह होगा, वो अगर वो रीडिंग आप रेगुलर करते हो तो आपको दिख जाएगा कि वो एरर यहाँ पे है, राइट। एरर वगैरह में। तो रीडिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेसिक ग्रामर तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तो कोई भी हाँ, सोर्स तो लेके कर लो। कोई सी भी बुक से हाँ कर सकते हो, बाकी नीतू मैम की बुक बहुत ज्यादा हाँ, बहुत अच्छी है। हर कोई बोलता हाँ है।
ऑब्वियस ही बात है, अगर हर कोई बोलता है तो अच्छी होगी हाँ हाँ। कंसाइज वे में। और रीजनिंग के लिए क्या एडवाइस करना चाहोगे? कुछ नहीं। रीजनिंग के लिए तो मैं कभी पढ़ी ही नहीं है रीजनिंग। अच्छा। हाँ, रीजनिंग फिर कोई बात मैंने नहीं। ये बैंक की भी प्रिपरेशन की है साथ में। हाँ तो उसमें तो ये जो स्टेटमेंट एजम्पशन वाले, कोर्स ऑफ एक्शन, कोज इफेक्ट, ये सब उसमें आते हैं बैंक हाँ वाली उसमें। तो प्रैक्टिस मेरी तो हो गई थी वहाँ पे अच्छी। हाँ। तो मेरे को तो उसने हेल्प कर दिया। इधर पजल वगैरह भी सही मान बात लो, है। उसमें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आती हैं इसमें, बिल्कुल एसएससी सही वगैरह बात। तो। तो हाँ बैंकिंग वाली यहाँ मेरे को तो काफ़ी हेल्प किया। और तो रीजनिंग का तो ये कि मेरी स्टार्टिंग से अच्छी रही है। मैंने 6 क्लास में एडमिशन लिया था नवोदय में, उसमें भी रीजनिंग आती है अच्छी खासी। हाँ, तो वो तो स्टार्टिंग से ही अच्छी रही है। हाँ। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स रीजनिंग सच में नहीं मांगती, हाँ लेकिन हाँ अच्छे अच्छे पैटर्न नोट करते रहा करो, हाँ, अच्छे अच्छे पैटर्न। मैं बताऊंगा वो ये हाँ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, मान लो अभी जो लेटेस्ट टीसीएस बना रहा है, वो तो मान लो सारे कर ही लो, अगर मान लो रीजनिंग के लिए स्पेशल प्रिपेयर करना ही है। ठीक है। उसके अलावा मॉक अगर दे रहे हैं तो मॉक से ही हो जाएगा, मान लो मेनली रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक से। उसके ठीक है। अलावा कुछ 2-3 पैटर्न अगर बचते हैं हाँ अभी, फिर ये है जो ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला है पार्ट। क्रिटिकल रीजनिंग वाला। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा वो हो सकता है कि इसके लिए assumption आवाज वगैरह। सर बैच में तो करवा ही देंगे। और उसके अलावा अगर करना हो तो या तो कोई बैंकिंग का कोई भी यूट्यूब चैनल से कर लो या कहीं से भी कर लो, बहुत कुछ सोर्स। भी, कोई ऐसा नहीं है। रीजनिंग के तो बहुत सोर्स मिल जाएंगे वैसे। हाँ कोई भी मतलब जो टॉपिक करना है उसी टॉपिक को पढ़ दो, बस ज़्यादा हाँ। टाइम नहीं देना। हाँ मतलब इतना ज्यादा ये नहीं कि भाई 25%, 25, 25, नहीं, 25, इतना तो ऐसा नहीं। करने की जरूरत होती ही नहीं है। सच बात यही है, इतना टाइम वेस्ट मत करा करो। मैक्सिमम लोग मेरे को, हमें जितने भी बच्चे मिलते हैं ना, वो अच्छी गाइडेंस की वजह से यहाँ बैठे होते हैं। हाँ उनको समझ में आ गया था सही टाइम पे कि हमें कहाँ पे ज्यादा टाइम देना है। अब जो बच्चे वहां बैठे हैं, ठीक है, या मतलब जो नहीं हो पाया, मतलब जो इस पार है, उनका सबसे बड़ा इश्यू यही है कि वो गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पा रही। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने बोल दिया भाई तुम्हें 200 क्वेश्चन रोज रीजनिंग के करने हैं, तो वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको पता नहीं कहाँ रुकना है। करना होता है, करने होते हैं, एक टाइम होता है जब आपको बिल्कुल नहीं आती, उस टाइम पे करो। उसके बाद जब आपको लगे कि अब तो मेरे मॉक में सारे क्वेश्चन ठीक हो ही रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर आपके पास और भी चीजें बैठी बची हुई हैं, हाँ। उस पर टाइम देना चाहिए। और मॉक्स में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? मॉक एनालिसिस कैसे करते थे आप? मॉक एनालिसिस तो स्टार्टिंग में मैं 2021 से बताता हूँ, क्योंकि तब मैंने ज़्यादा दिए थे, 2022 में कम दिए हैं। ठीक है। तो 21 में मैथ्स के ज़्यादा दिए थे मैंने, इंग्लिश के कम ही दिए थे। हाँ। तो 21 टियर 2 के लिए दिए थे जो मैथ्स के। हम्म। स्टार्टिंग में 150 के अराउंड मेरा स्कोर, मतलब एक महीने तो लगभग पहले पढ़ लिया था टियर 1 से पहले, हाँ सुपर 100 बैच में। हाँ तो एल्जेब्रा और ये परसेंटेज रेशियो और प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़ लिया था। हाँ तो ये है कि जितना पढ़ता गया मैं सुपर 100 का, हाँ। उस टॉपिक में तो कोई दिक्कत थी नहीं, उसका तो जल्दी हो ही रहा था। उसके अलावा कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए उनसे मान लो काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि सेम अप्रोच पे ही हाँ मतलब वो मॉक, मतलब ये मान लो 80 to 90% प्रीवियस ईयर बेस्ड ही बनाते हैं। सही बात है। हाँ, हाँ तो अगर वो अच्छा हो गया आपका बेस, तो फिर ये है कि काफ़ी अच्छा होने लगा उसको। तो वो टॉपिक सुपर 100 में होते गए, वो टॉपिक तो मान लो कि क्लियर होता ही गया कि उसमें मॉक में हो ही जाएगा साथ साथ। मॉक में। हाँ हाँ, उसके अलावा जो मेन तो मॉक्स तो डिस्कशन हमारा ग्रुप में ही होता था। ग्रुप में हाँ बहुत फायदेमंद रहा होगा। हाँ, तो उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे, वो अगर कुछ गलत हुआ है या फिर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो बेस्ट ग्रुप में मेथड। डिस्कस कर लेते थे। तो मॉक का तो डिस्कशन वहीं पे हो रहा है, एनालिसिस ग्रुप में हो जाता था मेनली। अच्छा। और फिर लगभग एक महीने पहले से लगभग 180 190 180 प्लस स्कोर आना शुरू हो गया था मेरे में से। मॉक वगैरह में ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक ये दोनों ही दिए हैं। दो ही मॉक दिए हैं, हाँ, ऑली दो बोर्ड के मॉक टेस्ट दिए हैं और टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट मॉक बुक के टेस्ट। दिए। हाँ मिनिमम बेसिक सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये तो ये देंगे। दोनों तो नहीं है। और अगर बाद में अ, वैसे और भी देने ही चाहिए, अब अभी तो मान कोई लो। भी मिल जाए हाँ मॉक तो देते हाँ, हैं। कितने अगर दिए होंगे लगभग इस जर्नी में पूरी आपने पूरी अप्रोक्स? में तो 21 वाले के लिए तो काफ़ी दिए थे, मान लो 50 प्लस दिए होंगे 21 वाले के लिए तो मैं। और 22 वाले के लिए तो मैं 15 to 20 दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए। अच्छा। हाँ, कम। क्योंकि वीक में 2 ही देता था ये मान लो, मतलब वीकली एक सिंगल टेस्ट तो देता ही था हाँ जो लाइव होता है वॉलीबोर्ड का वो। हाँ। उसके अलावा जो ग्रुप में अभिषेक वगैरह और अर्पित वगैरह जो देते थे बोलते मॉक, थे। हाँ कि ये अच्छा मॉक बना है, हाँ। वो मॉक दे देते हाँ ठीक है, तुम पहले हाँ टेस्ट करो फिर हम देंगे। हाँ, कि नहीं ये अच्छा बढ़िया है, करके। हाँ, बढ़िया क्योंकि चीज है। वो हाँ अभिषेक है, अर्पित है, एक और था वो, मतलब ये रेगुलर मॉक लगाते रहते थे और भी बच्चे थे ग्रुप में वो। हाँ तो उनका स्कोर आता था स्क्रीनशॉट देख के, हाँ अच्छा है, मतलब किसी में कम आ जाता था तो कहता अच्छा ये पेपर मुश्किल बना है, ये वाला मॉक है थोड़ा तो डिफिकल्ट। रहने दो। हाँ, नहीं वो डिफिकल्ट वाला ही देता था मोस्टली तो, क्योंकि हाँ इजी वाला ये हो गया था कि हाँ मॉक्स में अच्छा हो ही मेरा जाएगा स्कोर था। वो। मॉक्स में जो मेरा 320 के अराउंड रहता था स्कोर, 320 330 के अराउंड। एक मॉक में हाईएस्ट मेरा 342 ही गया है, ज़्यादा नहीं गया वैसे मॉक हो गए। और अब इसमें आपके काफी इसमें 350 आ गया मेरा।
350 आया था रॉ, लेकिन हाँ, कौन सी raw। तारीख को पेपर था आपका? मेरा 2 को था। 2 को। हाँ, पर अभी 350 में शायद 50 के अराउंड रैंक है। नहीं, वो मैंने पूछा था। हाँ तो जब हमारे पास स्कोर आया था अपने बैच में से, तो हाँ आपका और प्राची का सेम था। हाँ, दोनों का ही तो रैंक 5 का और रैंक 4 का 350 था। 350 था। लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है, या तो हाँ, ऑब्जेक्शन में 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 तारीख जो जिनका 2 मार्च को था हाँ उनमें, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो इंग्लिश को मेरे को मान लो था कि हाँ ये तो +4 हो गई यहाँ तो, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर कोई हो गया होगा तो हाँ वही है कि ऑब्जेक्शन में हो गया प्लस फिर थोड़ा बहुत नॉलेजेशन में हो गया होगा। ठीक है। हाँ, तो रैंक आईक्यू पे जो देखा था उसमें मान लो शिफ्ट टॉपर तो मैं था, मेरी शिफ्ट का। ठीक है। हाँ, तो फिर ये था कि शिफ्ट टॉपर हूँ तो फिर सिंगल डिजिट रैंक तो आ ही जाएगी। हाँ नहीं, वो क्योंकि तो पहले ही बता दिया था हमने भी हाँ कि आनी आनी है। और लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रहा होगा, और सेक्शन 1 का स्कोर का भी बहुत महत्व है गाइस। हाँ जैसे ही स्कोर आएगा, मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, अब दोबारा से आप देख लेना। ऐसा जो मैक्सिमम बच्चे हैं, वो सेक्शन 1 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर किसी के 320 हैं लेकिन सेक्शन 1 में ज्यादा पूरे हैं, तो बढ़िया है, मतलब अच्छी खींच देगा वो। हाँ, सेक्शन 1 में पूरा होना तो चाहिए। हाँ मतलब कोई सिली मिस्टेक हो जाए, या फिर मैं बता रहा था मॉक में एरर हो कोई, हाँ वही हो सकता है। उसके अलावा तो सेक्शन होने कोई क्यों छोड़ दी। हाँ, तो मॉक में एरर होगी तो गलत हो सकता है, जैसे पेपर में एरर है तो गलत है, कोई बात नहीं। ठीक है। अभी जो 22 मैंने दिया था टियर 1, हाँ, उसमें मैं क्योंकि कितना क्वालिफाई स्कोर था उसमें? में मेरा 174 हुआ है। अच्छा। तो वो मैं पहले ही सोच के गया था क्वालिफाई तो करना हो ही जाएगा, ऊपर से वैकेंसी 37,000 है, तो हाँ, मतलब इजीली कम ही क्वालिफाई हो जाएगा। जाएगा, हाँ मुझे अच्छी तैयारी थी तो हाँ। हो जाएगा। तो सोच के गया था कि बिना पेन पेपर करना है पूरा अच्छा, टियर 1। हाँ, तो किया फिर? हाँ मोस्ट 2 क्वेश्चन नहीं किए मैथ के, उनमें पेन पेपर यूज किया, उन्हीं में प्रॉब्लम हो गई। दोनों गलत? नहीं, उनमें एक तो एसएससी का ही गलत हो गया, एक मेरा गलत हो गया। हाँ, अच्छा। तो 47.5 आए मैथ में। अच्छा, हाँ, बाकी जो बिना पेन किए वो सारी ठीक हो। तो वर्बल मैथ हाँ से पढ़ते तो हाँ, हमने बिल्कुल ये। बराबर मैं तो। ठीक है। ओके, तो अब कंप्यूटर की और रह गई। हाँ, कंप्यूटर की रह गई। कंप्यूटर की तो अभी सर ने एक बुक दिखाई है मेरे को, वो मतलब हाँ, आपने जो कंपाइलेशन डाला था, मतलब मैंने बैंकिंग की जब की थी प्रिपरेशन। पहले ही आता हाँ, होगा। तो कंप्यूटर तब पढ़ा था मैंने, वो हाँ ओली बोर्ड से पढ़ा था, ओली बोर्ड की एक पीडीएफ आती है उससे पढ़ा ठीक है। था। और जो आपकी पीडीएफ थी उसमें मतलब कुछ एडिशन ही आ जाता। फिर जो लास्ट डे था 2 मार्च, 1 मार्च वाले रात को, हाँ, उस टाइम मैंने पढ़ा था सिर्फ आपका वही कंप्यूटर पढ़ा था कि अब यही बच गया है और सब हो गया। पीडीएफ हाँ, वो मैंने पढ़ा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एसएससी के बाकी एग्जाम के। वन लाइनर जो हाँ मैंने डाले थे। हाँ, 1 लाइन, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आइडिया हो जाता है कि एसएससी ये टीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, उसके अकॉर्डिंग। कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेंगे, आपको हाँ, ध्यान रखना कंप्यूटर है। अब तो वैसे ही नहीं लेंगे बच्चे। हाँ, अभी तो पिछली बार ये तो देख के अब तो हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं, करें। अपने बैच में से भी कई लोगों ने हल्के में ले लिया कि अरे पीडीएफ क्या करना है, कहीं और से देख लेते हैं, तो लाइटली ले लिया, फिर वो दिक्कत हो गई हाँ, वो उनको। अभी मान लो ये 100 पेज के अराउंड की, 100 पेज में आराम से हो जाएगा, मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे और जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हाँ हो जाएंगे सारे। हाँ तो वो तो मान लो करना जरूरी है ये। हाँ। और अब की बार सब बच्चे प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ी और ऊपर से भी जाएगी शायद और CCT अच्छा, कट ऑफ। हाँ, हाँ हो सकता है उसकी कट ऑफ और बढ़ी जाए, बढ़ेगी, हो सकता है वैकेंसी क्या, भी तो कम होगी ना, वैकेंसीज कम है। पीएसए की 19,000 कम होगी तो बढ़ेगी। हाँ तो कंप्यूटर में स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ढंग से पढ़ लेना गाइस, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ना सारे टॉपिक। और सबकी देखो अपनी अपनी जर्नी होती है, आप देखोगे हर किसी की थोड़ी अलग अलग टाइप की जर्नी चल रही है, तो आप किसी की जर्नी फॉलो नहीं कर सकते। बट इतना है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे बीच में जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। हाँ ठीक है। और कंटिन्यूटी बना के रखो, अगर आपने एक भी दिन मिस किया, आपको बीच में डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आई, जैसे आती हैं डिस्ट्रैक्शंस, नहीं, ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन थी नहीं। स्कूल से कोई हो डिस्ट्रैक्शन, या नहीं, कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन है ही आने ही नहीं दी? आने ही नहीं दी, अच्छा आई ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब तो आएगी, अब तो रैंकर, लड़का रैंकर अभी है। पता नहीं, देखते हैं। और तो तो हाँ, तो एक तो कॉन्फिडेंस तो जरूरी है। अभी मैं कब से कर रहा हूँ, जब से भी 2020 से ही हाँ, मैं जो जीएस वाला पार्ट है उसमें फुल अटेम्प्ट करता हूँ, आता हो या ना आता हो उसमें अच्छा। 25 क्वेश्चन। हाँ, ये क्योंकि चीज मैं बड़ा देख रहा हूँ, ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो लगभग सारे तुक्का मारते हैं। हाँ, क्योंकि 1/4 है नेगेटिव, तो मान हाँ लो 5 में से अगर एक गलत हो भी, एक मान लो एक भी ठीक हो गया, 5 अगर गैस किए हैं हाँ, तो वो 0 उसके बराबर हो ही जाएगा। तो अगर 5 में मतलब बिल्कुल ब्लंट तो नुकसान नहीं नहीं मारा है, है कि मैंने नुकसान डायरेक्ट तुक्के मारी दिए, कुछ भी नहीं आता था। हाँ, मतलब एक या दो ऑप्शन मेरे लगभग आते होते। एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो 22 वाला था, हाँ इसमें जीएस में अच्छा स्कोर इसलिए भी आ गया क्योंकि जो पैटर्न था वो अलग हो गया, चेंज हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए कुछ, और जो ज़्यादा फैक्चुअल था वो नहीं था।
ये डांस वगैरह और वगैरह ये जो मतलब बहुत ज़्यादा याद करना ही पड़ता है, उनसे ज़्यादा नहीं था, तो उसमें भी मतलब वो फेवर में चला प्री गया। में जीएस में कितने थे याद है कुछ? प्री में जीएस में मेरे पता नहीं 30 के अराउंड। हाँ उस हिसाब से बढ़िया मार्क्स है। हाँ, सबसे। हाँ तो जो प्री में तो मतलब वो जो पूछता है वैसे वैसे पूछा था, इसमें पैटर्न चेंज किया था। इसमें भी मेरा 50 to 16 क्वेश्चन तो मेरे को हाँ कॉन्फिडेंट था कि ये तो हो जाएंगे मेरे, मतलब सही हैं। उसके अलावा बाकी बच गए, इनमें किसी में 50-50 हो रहा था, हाँ किसी में कुछ था ही नहीं कि पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है इसका। हाँ फिर जो ये मेरे को ये लग रहा था कि इनमें 50-50 हो रहा है, हाँ उनमें तो चांस लेना ही लेना था। हाँ फिर वो बच गए 3-4 क्वेश्चन, अब तो 3-4 में से एक भी ठीक हो गया 4 में से, हाँ तो वो 3 नेगेटिव को कर देगा, अगर 2 हो गए तो अच्छा ही है। हाँ। तो अगर वो 15-16 कर देता, मान लो 48 ही आते, सही तो बात कुल है। मिला के 7-8 नंबर का मेरे को फायदा हुआ ही है इसमें। फिर तुक्के, डायरेक्ट तुक्के भी नहीं थे, हाँ ये कि अगर मान लो 3 एलिमिनेशन स्टेटमेंट कर है, दिया हाँ आपने। एलिमिनेशन 1 या 2 एलिमिनेशन हो रहे हैं, तो फिर तो मान लो करना ही है क्वेश्चन। 50%। हाँ हाँ नहीं 55 स्कोर है फिर बहुत बढ़िया, उसकी वजह से ही रैंक आ गई इतनी बढ़िया। हाँ, उसकी वजह से रहेगा अगर वो 7 नंबर वरना अगर कम हो जाते ना हाँ तो थोड़ी नीचे चली हाँ, जाती। तो 50 के राउंड भी चली जाती फिर तो, हाँ 20 के राउंड तो जाती है। तो जैसे ही आपको अब जैसे ही पता चला कि आपकी रैंक 4 है, कितने बजे पता चला? मैं तो माता पे था। मेरे को 11:15 बजे पता चला था रात को। अच्छा। मतलब खाना लेट ही खाते हैं, हाँ तो लेट खाया था खाना, खाने के बाद बैठे के बात कर रहे थे, हाँ तो इतने में देखा आपका ही नोटिफिकेशन देखा था, ये रिजल्ट आउट, क्योंकि वो दो मैंने दो नहीं डाला, दो वो टीम वाले डालते, हाँ, मैं तो मेरे को खुद नहीं पता चला था 2-3 दिन से चल रहा था कि रिजल्ट आ गया, आने वाला कहीं है। फेक न्यूज चल रही थी, कहीं कुछ चल रहा हाँ था। फेक न्यूज। हाँ हाँ कि 19 को आएगा, ये आएगा। हाँ तो इतना वो फिर आपका वो देख लिया ना, ऑफिशियल चैनल पे ही आया है, तो फिर आ ही गया होगा फिर तो रिजल्ट, फिर खोल के देखा वो हाँ एसएससी का खोला, वो पहले 21 वाला रिजल्ट खुल गया, वो फाइल खुल गई 21 वाली। मैं रोल नंबर ढूंढ रहा हूँ, रोल नंबर ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, हाँ, ऐसे कैसे पॉसिबल मैंने है? स्टार्ट में देखना स्टार्ट किया कि रैंक तो अच्छी आएगी, हाँ तो वो SL/4 वो लिस्ट की जो रैंक डालते हैं वो 000, वो मैंने सर्च किया 000 तक हाँ कि सिंगल डिजिट होगी तो इसमें दिख जाएगी, देखा सिंगल डिजिट में है ही नहीं। फिर मैंने 1 डाल के देखा, मैं इसमें भी नहीं है, वो 21 वाले में तो मेरे पहले सोचा कि आई रैंक ही नहीं है क्या, फिर ऊपर हाँ देखा हाँ 21 वाला रिजल्ट है ये, मैंने कहा हाँ चलो। फिर वो 22 वाला देखा, उसमें रैंक 4 थी। हाँ वो रात को फिर घर पे कॉल किया मैंने, अंकल के पास ही कॉल की सबसे पहले, हाँ। ये रिजल्ट अच्छा जो गाइड करते हैं, जो बता हाँ रहे थे। जो गाइड हाँ। करते हैं हमेशा। तो अच्छा उन्होंने बोला कि भाई कोर्स तो लेना ही है, उन्होंने ही बोला हाँ था? उन्होंने ही बोला था, उन्होंने बोला तो इंग्लिश के लिए जीएस सबके लिए बोला था, मैं मैथ के लिए ज़्यादा जरूरी लगा मेरे को उस टाइम, हाँ तो मैथ के लिए आया था बस। हाँ वो तो मान लो अभी भी वो मान लो अगर शुरू से ही गाइड किया उन्होंने, तो हाँ। स्कूल टाइम से ही, उसके बाद फिर जेई थैंक यू सो मच अंकल जी। थैंक यू। हाँ और उसके अलावा फैमिली रिलेटिव सब सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से ही, तो हाँ मतलब कि हाँ मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं बहुत करना अच्छी पड़ा बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर साथ देते हैं पेरेंट्स, मेरे। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हाँ तो अब जैसे आपको फिर रैंक 4 पता चली, तो इस बीच मतलब कितने फोन वोन कितने आए? जैसे अब ये आज आए हैं मेरे पास, हाँ, तो इस बीच काफी कॉल्स वगैरह आई होंगी इधर उधर से। कॉल्स आई हैं फ्रेंड्स के रिलेटिव्स की, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अच्छा। हाँ उसके तो अलावा जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह नंबर निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। नंबर मेरा कहीं पे था ही नहीं, तो आपको ही मुश्किल से मिला था मेरा नंबर, तो कहाँ से मिलना था? आपको हाँ मैंने बताया तब आपको मतलब हाँ, पता चला था कि ये ललित। मुझे पता ही नहीं था कौन सा ललित है। हाँ तो जब आपने मुझे भेजा कि, क्योंकि ललित बहुत सारे हैं अपने पास, तो मेरे को पता था मैसेज करेंगे। हम्म, जब पहले की बात है, जब 350 स्कोर का फॉर्म भरा था, आंसर की जब आई थी। आंसर की आई थी, तो हमारे मेरे मैं सिर्फ पेड वाले में डालता हूँ वो जो स्कोर वगैरह होता है, तो पेड बैच में डाला तो भरा किसी ने। पहले मुझे लगा कि गलत है, हाँ किसी ने ऐसे गलत ही entry- भर दिया एंट्री, क्योंकि मैक्सिमम जिनका स्कोर बढ़िया आता है ना, हाँ, वो पर्सनल मैसेज पहले डालते हैं फिर फॉर्म भरते हैं। आपने फॉर्म भरा नहीं था, आपने फिर बाद में जाके मेरे ख्याल 2-3 दिन बाद मैसेज किया हाँ। कि 350। नहीं मैंने अपने वो लिस्ट जो डाली थी चैनल पे, उसमें तो मैंने देखा हाँ ललित कुमार प्राची दोनों का नाम तो है 350, सर को पता हाँ। तो चल ही गया होगा। नहीं मैंने वो भी बहुत लेट डाला, आपने हाँ। पहले ही भर दिया था फॉर्म। हाँ फॉर्म तो मैंने स्टार्टिंग में ही भर दिया था, जब आया तभी उस दिन हाँ भर दिया था। मैंने फिर बहुत देर वेट करी, मैंने कहा यार ये ललित का नंबर, फिर मैंने बाकी चेक करे कि गलती से ऐसा तो नहीं है कि जोड़ गलत दिया हो। फिर मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा जेन्युइन है, फिर रोल नंबर भी देखा जेन्युइन है, तब मैंने डाला कि नहीं ललित का भी 350 स्कोर है। बट तब तक मेरे को पता ही नहीं था कौन सा ललित है। आप वो 22 वाले बैच में ढूंढ रहे थे, 21 हाँ वाले मैं batch में 22 वाले बैच में मैंने ढूंढा था कि कौन सा ललित है, मैं पूछता हूँ कि ये सही डेटा भरा है या नहीं। फिर जब आपने बाद में मैसेज किया तब मैंने फिर देखा, फिर मैंने कॉल करी।
हाँ और हमें पता था कि बढ़िया स्कोर आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना, मतलब कि मेरे को लग रहा था कि 50 में तो हो, क्योंकि रैंक आईक्यू के हिसाब से जो डेटा था उसमें भी लग रहा था कि शायद 350 के बाद वाले भी काफी होंगे। हाँ। कई लोग गलत भी बताते हैं, लेकिन फिर उसके बाद तो आपने कोई सर्वे फॉर्म नहीं भरा, सर्वे वाला? नहीं, मैंने आपके अलावा और किसी का भरा ही नहीं था उस टाइम आंसर की के टाइम से ही नहीं भरा था मैंने। हाँ तभी, हाँ। वरना अभी तक तो हाँ, अभी तक कॉल आ जाती कहीं ना कहीं से फिर। काफी कॉल आ जाती और काफी कुछ आ जाता। रैंक आ गई भाई काफी अभी तो। हाँ चलो, हाँ ये तो मतलब ये दिल की बात है कि अच्छा दिल है इस वजह से, वरना मैक्सिमम लोग तो जैसे ही टॉप 10 में आते हैं तो हर जगह उनको सेलिब्रिटी बनना है, काफी मैं लोग तो करते इसी इंटरव्यू के लिए लेट हो गया उसका। हैं। ओके, सो अब हम लास्ट में सजेशंस की बात करेंगे। कोई सजेशन या आपने कोई ऐसी चीज हो जो पेंडिंग रह गई हो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि वैसे मैं बता ही दिया लगभग सब कुछ। लगभग सब बता दिया। अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स नोट करे थे इन्होंने रास्ते में, कैब में बैठे बैठे, कि क्या क्या मेरे को बताना है। अगर कुछ ऐसा है जो रह गया है तो आप बता सकते हैं। और काफी शाई टाइप के ज्यादा हैं, इसलिए ये अपनी इंस्टाग्राम वगैरह पे हो? इंस्टाग्राम पे हूँ तो सही मैं, पर एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा वहाँ पे। एक्टिव नहीं है तो वैसे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मैं टेलीग्राम वैसे एक्टिव रहता हूँ, ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, सब जगह। हाँ तो हाँ, इंस्टा पे वैसे अगर कोई कुछ किसी क्वेरी वगैरह हो या सजेशन वगैरह हो तो वो हेल्प कर दूंगा, उससे कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं है। इंस्टा की आईडी इनकी डाल देंगे कमेंट्स में ही। जो कमेंट डालोगे ना उसमें पिन कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, तो उससे आप पहुंच सकते हो। बहुत ही आपने देख लिया किस टाइप से सीधे साधे इंसान, हाँ। रैंक होल्डर। और कुछ आपको सजेस्ट करना हो बच्चों को नहीं, जो आपके यही अभी माइंड में तो हो? जो भी था लगभग स्ट्रेटजी जितनी, क्योंकि मैं पहले वाले इंटरव्यू देखे मैंने, मैं सब कुछ तो बता दिया ना, मैं अलग क्या बताऊंगा अभी, क्योंकि हाँ करना तो सबको वही है। हाँ उसी में जो अच्छे से करेगा उसी का वो सिलेक्शन हो जाएगा, वो अच्छी रैंक लाने के लिए थोड़ा सा भी अलग चाहिए साथ में। अलग कुछ नहीं बताना था, हाँ लेकिन कई लोग थोड़ा कनेक्ट करते हैं। अब जैसे आप हाँ हरियाणा से हो, तो हरियाणा वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ये रहता है हमारे देश में। हाँ ठीक है, कि अगर हम हरियाणा से, कि भाई हमारे वहां का लड़का है। अब जैसे अब आपको क्या लग रहा है, जैसे ही अब आप ओपनली कर रहे हो तो काफी सारे लोग वहां से, नेता वगैरह आपसे कांटेक्ट करेंगे जरूर, नेता क्योंकि वगैरह कांटेक्ट शायद, पता नहीं हाँ नहीं करेंगे नहीं, करेंगे। जैसे अब विकास से भी कई लोगों ने करा, हाँ तो काफी लोग कांटेक्ट करते हैं कि भाई वो खुशी व्यक्त करते हैं कि भाई हाँ। हमारे यहाँ से है। नहीं, हमारे जो तो वहाँ के एमपी हैं, वो चाचा जी को तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है, उन्होंने पोस्ट वगैरह भी डाली थी उस टाइम, अच्छा जितने रिजल्ट आए थे उसके नेक्स्ट डे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो वहाँ पे के एमपी हैं और जो बाकी कार्यकर्ता वगैरह उनके, हाँ तो वहाँ पे तो अंकल जी गए भी थे, उन्होंने मिठाई वगैरह सब जगह बांटी है। हाँ, हाँ तो उनको तो पता चल गया था उसी दिन। हाँ, तो उनके हाँ लिए तो तभी आ गई थी बधाई। हाँ, नहीं वही वही हाँ चीज, तो काफी खुश होते हैं लोग, और थोड़ा नाम रोशन हो जाता है घर वालों का। तो घर हाँ वाले खुश, जबरदस्त, हाँ, घर वाले जबरदस्त खुश हैं, बिल्कुल क्योंकि है। पूरा टॉप देखो, जॉब लगती है, मैक्सिमम लोग जैसी जॉब लगती है बहुत खुश हो जाते हैं। जॉब के साथ साथ एक ऐसा रैंक का हाँ ठप्पा लग जाता है तो और ज्यादा खुशी हो जाती हाँ है। और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है हर जगह से। हाँ, वो तो। तो और और तो कुछ, हाँ और तो अभी शायद इंटरव्यू देख के बच्चे पहचान भी लेंगे। अभी तक तो मैं जैसे अभी कल एग्जाम देने गया था, वो एक मिला था अभी भी। वो वैसे तो पहचाना नहीं था उन्होंने, हाँ पर अब पहचान लेंगे वो, अगर कहीं एक इतना तो कुछ थोड़े बहुत तो व्यू आ ही जाते हैं, मान लो कि इतने में कोई ना कोई किधर मिल ही जाएगा। अभी हाँ तक तो वो किसी को बता ही नहीं रहा था कि रैंक 4 आई है, अगर हाँ कोई पूछ रहा था बता दिया, हाँ सिलेक्टेड हो गए वो। अच्छा। हाँ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह जाता अभी, कि रैंक 4 होने के बावजूद अच्छा। जीएसटी, हाँ जीएसटी इंस्पेक्टर लिया आपने, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर आपको मालूम है कि काफी ज्यादा रैंक होने पे भी लोग लेते हैं, हाँ, उसकी वजह अभी ये रह जाता, वरना तो ये चीज बताइए आप। रैंक वो तो मान लो इसकी वैकेंसी जनरली ज़्यादा ही होती है एक्साइज ठीक है, इंस्पेक्टर की, तो इसलिए जिसकी अच्छी रैंक नहीं भी आती उनको मिल जाता है मिल काम। जाता है। हाँ, बहुत लेकिन ज़्यादा अच्छे मैंने से ये मिल देखा, जाता आपने भी देखा होगा कि जो टॉप रैंकर होते हैं, है। या हाँ। तो वो एमई, उनका रुझान एमई की तरफ होता है या इनकम टैक्स की तरफ होता है। ठीक है, और तो आपने जीएसटी लिया, मेरे ख्याल बहुत टाइम बाद कोई ऐसा दिखा मुझे रैंकर में जिसने जीएसटी लिया हाँ, है। मैंने लिया एक 8th रैंक है, उसने भी लिया है। तो हाँ, आप अपना बताइए रीजन क्या है? रीज़न, मैं मिनिस्ट्री की तो मैं नहीं ले रहा था मान लो एमए वगैरह के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह भी शौक नहीं है बाहर, फिर कल्चर लैंग्वेज सब जगह का मान लो इतना वो भी होता डिफरेंट होता, तो पता नहीं एडजस्ट होता है कंफर्टेबल नहीं नहीं। होते। हाँ, कोई फिर 2 साल बाद फिर से एग्जाम देता तो फिर वो अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कि चेंज करने के तो लिए। एक रीजन तो इन्होंने ये दिया हाँ कि भाई लैंग्वेज इश्यू इनको रहता, ऐसा इनके माइंड में था, और हाँ, वो कंफर्टेबल रहना हाँ, चाहते मान थे। लो फॉरेन पोस्टिंग के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं था मुझे, हाँ इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फॉरेन जाना ही एमबीए तो नहीं इसलिए है। नहीं लिया।
फिर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के लिए सोच रहा था फिर पहले। अच्छा, फिर आपने वो तो एलिमिनेट कर हाँ। दिया, एमईए एलिमिनेट कर दिया, हाँ, और फिर और बचे दो, दो इनकम टैक्स। इनमें। हाँ, इनमें एक तो इंस्पेक्टर का साथ में ठप्पा आ गया। हाँ, इंस्पेक्टर हाँ, बोलने में चाहे वो कैसे भी हो, मान लो काम तो इंस्पेक्टर वाला है ही सबका। सही बात है। और नकली पुलिस नकली पुलिस तो अभी बोलने वाले तो बोलेंगे कुछ बोलेंगे होते। ही, हाँ। वो ये फैला रखा है, हाँ, मार्केट में फैला हुआ है। और अब फिर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जब रैंकर्स लेते हैं तो अब आप जो रीजनिंग दोगे तो वो समझ में आएगा। हाँ, और इसमें क्या है, साथ में इनकम टैक्स और इन दोनों में ही मैं सोच रहा कंफ्यूज थे था। आप। हाँ, तो सीनियर वगैरह से ही बात की थी मैं सब। फिर इसमें ये था कि मेरे को दिल्ली मिल जाता। दिल्ली जोन में वैसे जनरल कैटेगरी 2 ही वैकेंसी थी। अच्छा अगर थोड़े से कम होते तो नहीं मिलता मेरे को, तो शायद मैं इनकम टैक्स ले लेता। अच्छा। हाँ, तो ये अभी मेरे को दिल्ली मिल जाएगी पोस्टिंग इसमें जीएसटी में। तो मेन रीज़न तो ये था कि होम टाउन के बिल्कुल पास में मिल जाएगी। बिल्कुल। हाँ, और साथ में यूनिफॉर्म तो है ही 3 स्टार वाली। हाँ हाँ, तो वो काम तो मान लो सब जगह करना ही है, उसके तो वो है ही नहीं। हाँ और यहाँ हाँ, दिल्ली का ये भी है कि जीएसटी और जो एक्साइज कस्टम्स दोनों डिपार्टमेंट मान लो इसके अंडर में आते हैं। हाँ, तो फिर फील्ड मतलब कि अच्छा डाइवर्स फील्ड हो जाएगा। सही बात है। हाँ, मतलब कि एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा सब जगह। हाँ, और यही ये सब सोच के लिया था मैंने। ये सब चीजें हाँ, रीजन आपका। मेनली तो लोकेशन का था कि मेरे को अगर इस साइड अपने हाँ, नॉर्थ तो में आप लगे। देखिए कि ये इंडिविजुअल की एक चॉइस होती है। अगर कोई, अब जैसे आपको दिल्ली में ही रहना था, और दिल्ली में रह के मैक्सिमम लोग जैसे मिनिस्ट्री चूज करते हैं, हाँ। बट आपको दिल्ली में आपको पता चला कि भाई जीएसटी की अपनी 2 वैकेंसी है, और आपको पता था कि मैं रैंकर तो बनूंगा ही, हाँ। तो और आपको यही पता है कि टॉप रैंकर अवॉइड ही करते हैं ज्यादातर जीएसटी, हाँ। तो आपने ये सोचा कि ठीक है मैं जीएसटी ले लेता हूँ, और थोड़ा एक्सपोजर भी ज्यादा मिलेगा, कस्टम का भी मिल जाएगा, जीएसटी का भी मिल जाएगा, हाँ, मतलब काफी डाइवर्स फील्ड है तो हाँ, इसमें फिर और कंफर्टेबल हो ना, मतलब यही ड्रीम, मतलब अब तो आगे कुछ। हाँ, मतलब अभी आगे अभी अभी के लिए तो इतना ही, यही एसएससी से तो इतना ही था। एसएससी से इतना ही इनका हाँ। लेना देना था। हाँ। अब नेक्स्ट यूपीएससी। हाँ, अभी यूपीएससी की थोड़ा बीच में छोड़ दी थी, अभी मेनली एसएससी पे फोकस कर लिया था। हाँ, तो अभी फिर से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चलो रहा हूँ। वेरी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, 100% आप कर लोगे, हाँ, वो मेहनत देखते करो। हैं, अभी मेहनत तो पूरी करेंगे, अपने बेस्ट देना है बस यही उसमें तो। हाँ, तो जीएस अब अगर यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए तो जरूर बताना। हाँ, तो वो बिल्कुल बताएंगे आपको। अभी हाँ, तो वो इससे तो, हाँ, और अभी मेरा रिसेंटली पीएनबी बैंक पीओ में भी हो गया सिलेक्शन। अच्छा, हाँ, तो तो पीएनबी बैंक पीओ, लेकिन पीओ का फिर आपको फिर वही बाहर बाहर इधर हाँ। बहुत ज्यादा स्विच हाँ, करते हैं। वो ट्रांसफर वगैरह भी और वर्कलोड भी उसमें इसकी एसएससी की बजाय ज़्यादा ही है। हाँ हाँ, तो वो तो चलो किसी और का हो जाएगा, वहाँ पर रिजर्व लिस्ट आती है। हाँ, रिजर्व हाँ, लिस्ट आती है। वैसे एसबीआई में भी हो जाता। एसबीआई का मैंने इंटरव्यू स्किप कर दिया, घर वालों को बताया नहीं था पहले अच्छा। इंटरव्यू स्किप कर रहा हूँ। घर वाले बोले कि दे, अभी अभी क्लियर हो ही गया है तो इंटरव्यू भी दे गया। हाँ, पर इसमें अच्छे मार्क्स थे तो पता था कि अभी वो तो करनी तो है ही नहीं, तो इसलिए सही। उसका इंटरव्यू स्किप कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल का पेपर देने क्यों गए थे? ऐसे ही घर वालों नहीं, की। कल वाला तो अच्छा है, उसमें तो सारी क्लास एक ही वैकेंसी है, वो जो हरियाणा सिविल सर्विस का है, वो एचसीएस का। अच्छा, हरियाणा सिविल सर्विसेज हाँ। वाला दिया था, ओके। हाँ, हाँ, तो तो उसके लिए मतलब कैसा गया? में दो, एक तो जीएस है, एक सी सेट होता है। ठीक है। तो जीएस की इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब वैसे तो एसएससी के अकॉर्डिंग तो की थी, मतलब वो सिविल सर्विस के लेवल की नहीं हुई थी अभी तो, मतलब अच्छा। काफ़ी अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब 2 साल हो गए लगभग। हाँ तो फिर अभी उसके लिए तो पता नहीं, देखते हैं अभी। मैं आंसर की मैं मैच करके देखूँगा कैसे, क्योंकि करके मैं वही कंप्लीट ही आया हूँ। क्योंकि उसमें भी ये था कि नॉलेज तो थी, तो एलिमिनेट तो हो रहा था। एलिमिनेशन के बाद फिर यही है कि 2 ऑप्शन बच गए, इसमें करें या ना करें, वही रहता है। फिर ये था अच्छा, वो कि क्लास ए ऑफिसर की हाँ, है। क्लास ए ऑफिसर के वहाँ पे ये जैसे। नहीं, फिर तो ठीक करा, मुझे लगा शायद कोई ऐसे कोई पेपर था। नहीं, ऐसे तो फिर अभी नहीं देने जाते, ही वही नहीं मैं कह है। रहा हूँ, वो तो अब जाने का मतलब ही नहीं बनता। हरियाणा हाँ, सिविल सर्विसेज का तो उसमें जाना ये चाहिए। डीएसपी तहसीलदार वगैरह ये सब वैकेंसी है। बहुत बढ़िया है, हाँ, फिर तो बनो कहीं में, फिर आएंगे वो अभी देखते हैं, इसमें तो पता नहीं, नेक्स्ट वाले में जरूर बनेंगे। हाँ और हाँ, सी सेट का था, वहाँ पे सी सेट में जनरली इंग्लिश मैथ रीजनिंग आती है, हाँ। उसमें इंग्लिश थी ही नहीं। अच्छा, हाँ, और मैथ और रीजनिंग ही था सब मेनली। कर दिया और होगा। मैथ रीजनिंग मैंने 100 में 85 प्लस अटेम्प्ट किया था, अच्छा, क्योंकि वो पेन पेपर बेस्ड होता है, तो उसमें वो बबल भी फिल करने होते हैं टाइम के साथ। ओके ओके, वो ओएमआर हाँ, शीट वो वाला। मार्कशीट फिल करनी होती है। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन पेपर था। हाँ, ऑफलाइन पेपर था। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट उसके लिए हाँ, भी, अगर हो जाए तो। वैसे उसका अच्छा है, हम आपको पेपर है मेरे पास, दिखाऊंगा अभी, उसमें मैं क्वेश्चन जो लगेंगे वो अच्छे करा जवाब दूंगा, फिर देंगे, मैं करा अगर मेरे को देंगे। बढ़िया मिले मैथ्स के हाँ, तो मैं करा दूंगा। चलो, और वैसे कुछ वो हो ही गए थे आपके बैच से, तो फिर इतने मतलब वो है भी नहीं ज़्यादा अच्छे लेवल। रीजनिंग ठीक अच्छी होंगे थी। तो करा देंगे, हाँ, हल्के हुए तो फिर रहने मतलब देंगे। थोड़ा लेंथी पेपर था, बस यही था, और कुछ नहीं था, वो लेंथी हाँ, लगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा। प्रिपरेशन अच्छी है मैथ की तो। तो ये हमारा एक डिस्कशन था, और स्पेसिफिकली और अगर हम बोले
कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली यहीं पे आए हैं। ललित को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है, वरना अभी तक ढूंढ चुके होते लोग। और अब शायद इसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू ही आ जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम की तो हम डालेंगे ही। हाँ डालें वो, पर मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ तो क्या करूँ। तो ये इन्होंने बहाना दे दिया है कि रिप्लाई ना आए तो समझ जाना, ठीक है। नहीं, पर बहुत अच्छे अच्छे पैत्र होते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फोटो लगा के भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बह जाते हैं भावनाओं में। नहीं हम नहीं भाई, हाँ, सख्त है। सख्त लौटने हैं, हाँ। ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा यार, और मेरे को तो बहुत मजा आया ललित से बात करके। और उसकी दो वजह हैं, एक तो रैंक 4 है, मेरे बैच के टॉपर है, जिन्होंने बताया उनकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, वरना हम अगर डेटा निकाले तो ऊपर वाले भी है हमारे पास, बट ठीक है। और लेकिन जो दिल से जुड़े हैं वही हमारे स्टूडेंट है, मेरा ये मानना है, और वही उन्हीं को हम काउंट करते हैं। बाकी कर सब अच्छा रहे और सब बढ़िया बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इन्होंने बताया है वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। हाँ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी बताया दिल से बताया, कुछ छुपा के नहीं बताया, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी। वरना मैक्सिमम बच्चे आजकल बोलते हैं मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं तो पैदा ही एसएससी के लिए हुआ हूँ, और मैंने तो जैसे ही मैं पांचवी क्लास में आया था और मैंने तो यूपीएससी का पेपर निकाल दिया था। स्टार्ट तो मेरी 5 क्लास से हो गई थी वैसे प्रिपरेशन हो गई हाँ। थी, लेकिन हाँ मतलब आपने Competitive कुछ exam के लिए छुपाया भी। नहीं, ऐसे चीजें थी। और आपने ये भी बता दिया कि ठीक है मैं नवोदय से हूँ, उसका मेरे को फायदा हुआ। हाँ, ये काफी सब फायदा। एक्सेप्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ आपको लास्ट में कुछ बोलना है? नहीं हो तो कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और वैसे मैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। हाँ, अगर इंस्टा वगैरह अगर किसी को करना भी तो। इनसे बात करनी हो तो एक्सक्लूसिवली रिप्लाई कर देंगे ये। और उसके अलावा अपन इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि कमेंट्स में डालेंगे ना तो वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, हाँ तो वहां पे हम डाल देंगे, ठीक है। मैं एक्टिव मैं रहता नहीं वहाँ पे, मेरी 0 पोस्ट है, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे उसमें हाँ, इंस्टाग्राम बट अकाउंट स्टिल अब क्या हाँ। पता आप एकदम से, काफी सारे लोग एकदम से बूम मार देते हैं, तो उस टाइम पे यूज करना पड़े। मैं फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो देखते हैं। तो फॉलोवर बढ़ा देना, हाँ। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।